हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति एंड आई एम 41 ईयर्स ओल्ड। आई नो औरतों को कभी अपनी उम्र रिवील नहीं करनी चाहिए। ऐसा पता नहीं कहाँ लिखा है, बट यही रूल है ना। एज women देर आर मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी हैव। कुछ आसान और कुछ नाक में दम करते हैं, और कुछ जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे लाइफ और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पर प्रॉब्लम ये है कि डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम खो जाते हैं और हम धीरे धीरे अपनी खुद की ज़रूरतों को प्रायोरिटी में नहीं रख पाते। खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसी ही चीज़ है जो हम अपनी डेली लाइफ में भूल जाते हैं। आज विमेन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अलग अलग रोल्स निभा रही हैं, बट स्टिल दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और जब बात आती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, तो इन्वेस्टमेंट्स को समझना और डिसिप्लिन तरीके से उसे करना ज़रूरी होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये हमारे बस की नहीं है, फिनेंसेस सिर्फ फैमिली के मेन संभाल सकते हैं, पर ऐसा एकदम नहीं है। ज़माना बदल गया है और साथ में हम भी, या एक्चुअली हम बदल गए हैं और इसलिए ज़माना। जो भी हो, अब हम अपने फाइनेंसेस की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं और लेनी चाहिए भी। कैसे? ऐसा करते हैं, हम जहाँ हैं, जिस मोड़ पर हैं, वहीं से शुरू करते हैं। हर औरत जिंदगी के अलग अलग मोड़ से गुजरती है और हर मोड़ का अपना ही सिचुएशन होता है। अलग अलग मुश्किलें, अलग अलग खुशियाँ, अलग अलग सपने। इन अलग अलग सिचुएशंस के लिए प्लानिंग कैसे करते हैं, ये हम आपको इस पॉडकास्ट में बताना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं बातों बातों में। आज मेरे साथ है नंदिनी। हाय नंदिनी। हाय स्वाति, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? बहुत ही बढ़िया। सो नंदिनी, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि आपने रिसेंटली शादी की है। जी, अभी 1 महीना हुआ है। वी रिटर्न फ्रॉम आवर हनीमून लास्ट वीक ओनली। अंडमान गए थे हम लोग। सो डू यू एंड योर हस्बैंड एंजॉय ट्रैवलिंग नंदिनी? बहुत ही ज्यादा। और हमने डिसाइड किया है कि हर साल एक एक्साइटिंग हॉलिडे पर जरूर जाएंगे। एक्सीलेंट। लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट? एग्जैक्टली। और इसीलिए मैं आज आपसे मिलने आई हूँ। मुझे एक्चुअली फाइनेंसेस का उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि शादी होने तक पापा ही सब मैनेज करते थे। लेकिन अब मुझे खुद संभालना है। I don't want to be dependent on anyone. वेरी गुड डिसीजन। आपने फाइनेंसेस को अपने कंट्रोल में रखने से ना, आप और सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करेंगी अपनी लाइफ में। Exactly. और मुझे ये भी लगता है कि मेरे खुद के पैसे हैं, तो मैं उसे जब चाहूँ, जैसे भी चाहूँ, चाहे इमरजेंसी हो या इंडल्जेंस, खर्च करने का ऑप्शन मेरा होना चाहिए। करेक्ट। इंडल्जेंस भी आपकी, जिम्मेदारी भी आपकी। तो नंदिनी, मुझे ये बताओ, अभी फिलहाल डू यू हैव एनी इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स? हाँ, पापा जी की सलाह से मैंने कुछ ट्रेडिशनल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है। दीज आर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो सालों से चला आ रहा है। True that, but I want to learn how to grow my money better, जहाँ टैक्स एफिशिएंसी भी हो। दैट्स ग्रेट नंदिनी। आप अभी यंग हो, तो अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो यू कैन कीप द इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे कैन ग्रो। हाँ, पर मुझे कहाँ से शुरू करूँ ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये सबकी दिक्कत होती है। चलो, मैं सवाल करती हूँ और आप जवाब दो। ऐसे शुरू करते हैं, ठीक है? परफेक्ट। तो पहले ये बताओ कि क्या आपने और आपके हस्बैंड ने कुछ प्लानिंग की है, कोई बात की है कि अपने फाइनेंसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? वेल, फिलहाल तो इसके बारे में हमने बात नहीं की है, पर मुझे लगता है जल्दी करनी पड़ेगी। एक्चुअली हर किसी का अपना ही सिस्टम होता है नंदिनी। एंड यू आर रिसेंटली मैरिड, सो यू माइट थिंक यू वांट टू मेंटेन अ जॉइंट अकाउंट। कुछ सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और एक्सपेंसेस का एक शेयर डॉक्यूमेंट बना के उनको मंथ एंड में बांट देते हैं, जैसा मैं करती हूँ। कुछ कपल्स ऐसा भी करते हैं कि जॉइंट और इंडिविजुअल अकाउंट्स दोनों मेंटेन करते हैं। शेयर्ड एक्सपेंसेस जॉइंट अकाउंट में से निकलता है, जैसे रेंट हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वगैरह वगैरह। और पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए उनका इंडिविजुअल अकाउंट है ही। मेरे पर्सनल ओपिनियन में आई वुड गो फॉर मेंटेनिंग इंडिविजुअल अकाउंट्स।
जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है, पर आपका अगर खुद का अकाउंट भी मेंटेन हो रहा है तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस महसूस होगा, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मुझे भी आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि यही ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ओके, अब मेरा दूसरा सवाल नंदिनी, मुझे ये बताओ कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? व्हाट आर योर फाइनेंशियल प्रायोरिटीज? जैसा मैंने आपसे कहा था, वी बोथ लव ट्रैवलिंग एंड वी वांट टू गो टू इंटरेस्टिंग प्लेसेस एवरी ईयर। साथ ही साथ मुझे अपने पेरेंट्स के लिए भी प्लानिंग करनी है। ओल्ड हो रहे हैं और उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ मैं। पता नहीं कब कोई इमरजेंसी आ जाए। फिर कुछ सालों में आई होप टू बी अ मदर, सो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, देन वी वांट टू बाय अ हाउस, अ कार, ऑल द रेगुलर एस्पिरेशंस। पर हमें इतना भी सेव नहीं करना है कि पूरा इनकम उसी में चला जाए। काम कर रहे हैं तो लाइफस्टाइल भी अच्छी होनी चाहिए ना। बिल्कुल, एंड आई एम ग्लैड कि आपने ऑलरेडी सोच रखा है कि आपके फाइनेंशियल प्रायोरिटीज क्या हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जिसको समझ के आप अपने फाइनेंसेस अपने हाथ में ले सकते हो, ठीक है? एब्सोल्युटली। पहली बात तो ये कि आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रही हैं उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। प्लान वैसा ही बनाओ जिसको आप हर महीने फॉलो कर पाओगे। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि मंथली एक्सपेंसेस के बाद आप अपने इनकम का 30% सेव कर सकते हो तो वही करो एंड स्टिक टू इट, जब तक कि आप इस परसेंटेज को इंक्रीज नहीं कर सकती हैं। समझ में आई बात? Got it. Save consistently and increase the percentage when possible, right? Right. So now you have decided how much to save every month. अब इस अमाउंट का करना क्या है? देखिए, सम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स फॉर योर हेल्थ, मेडिकल एंड इमरजेंसीज हर इंसान के लिए ज़रूरी है और ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के लिए भी सोच रही हो। हर किसी की लाइफ में किसी न किसी दिन कोई ना कोई इमरजेंसी आती ही है। पता नहीं कभी दोबारा कोविड की तरह कौन सा नया क्राइसिस आ जाए या फिर किसी भी वजह से नौकरी चली जाए या काम नहीं कर पाए या फिर कुछ और। इसलिए स्टिक टू योर मंथली सेविंग प्लान और इसको प्रायोरिटी बनाओ। ठीक है, बट व्हाट टू डू विद दिस इमरजेंसी फंड? इसको कहाँ पार्क करें? वही ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स? हाँ, वो भी कर सकते हो नंदिनी, एंड यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओह, समझ गई। तो अब आप अपनी बाकी के गोल्स पे ध्यान दे सकते हो। जब ये तीनों प्रायोरिटीज आपकी क्लियर हो गई हैं तब हम बाकी के गोल्स पर आते हैं। आपने मुझे ऑलरेडी कहा कि यू एंड योर हस्बैंड लव ट्रैवलिंग एंड दैट यू वांट टू बाय अ कार सून, राइट? Yep. तो अब इन गोल्स के लिए आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आपने SIP के बारे में सुना है कभी नंदिनी, कहीं भी? Yes, you mean SIPs in mutual funds, right? हाँ जी, क्या आपने शुरू किया है? नहीं, मैंने तो नहीं किया, बट आई थिंक मेरे हस्बैंड ने कुछ SIPs किए हैं, बट रियली नॉट श्योर। तुम्हें भी SIP स्टार्ट करनी चाहिए, सिंपली बिकॉज यू आर वर्किंग एंड हैव रेगुलर इनकम। SIP से यू कैन कंटिन्यू योर लाइफ गोल्स। पता है नंदिनी, इंटरनेट पर आपको बहुत सारी SIP कैलकुलेटर्स मिल जाएंगी जिसके थ्रू यू विल नो व्हाट शुड बी योर SIP अमाउंट टू मीट योर गोल्स। आप हर महीने जितना सेव कर सकते हो उसके मुताबिक आप आसानी से हर एक फाइनेंशियल गोल के लिए प्लान बना सकते हो। मतलब आप साइमल्टेनियसली प्लान और सेव कर सकते हो अपने ड्रीम कार के लिए भी और अपने अगले वेकेशन के लिए भी। आप अपनी SIP इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा भी सकते हो जो प्री डिसाइडेड हो सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि आप SIP टॉपअप के लिए ऑप्ट कर सकते हो। SIPs में टॉपअप फैसिलिटी भी होती है? एकदम होती है ये फैसिलिटी। म्यूचुअल फंड में टॉपअप फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप एक तय इंटरवल पर SIP की रकम बढ़ा सकते हो। ये बढ़ोतरी जो आप करोगे ये तय % के तौर पर भी हो सकती है या फिर एक तय रकम के तौर पर भी। एक एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे कि आपने 5,000 की SIP शुरू की और आप ईयरली 500 रुपये बढ़ोतरी का टॉपअप ऑप्ट करेंगी तो हर साल आपकी SIP की रकम 500 से बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा आसान तरीका है SIP की रकम बढ़ाने का। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी उसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। ओके, सो अंडरस्टूड। म्यूचुअल फंड्स SIP से मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ और उसके थ्रू उन्हें अचीव कर सकती हूँ। So we are planning to buy a house now. A house is a great fixed asset to own, but if you are taking a home loan, then interest component is always a big burden to you.
वेल वो तो है, बट होम लोन तो लेना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बट डू यू नो देयर इज अ वे टू ऑफसेट योर इंटरेस्ट बर्डन? वो कैसे? बताते हैं हम। मान लो कि यू स्टार्ट एन SIP इन म्यूचुअल फंड्स एट द सेम टाइम व्हेन यू स्टार्ट पेइंग योर EMIs and continue till the duration of your loan, say 10 to 15 years. Regular SIP investment have the potential to generate wealth over the long term, and you may be able to accumulate an amount which can offset interest paid by you. You need to invest some part or some percentage of your EMI amount in a mutual fund and recover your home loan interest. Interesting है ना? बहुत ही ज्यादा। सो इसका मतलब ये है कि जो होम लोन पे इंटरेस्ट है मैं म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न से ऑफसेट कर सकती हूँ। एग्जैक्टली और ये एप्लीकेबल सिर्फ होम लोन पे नहीं है, बल्कि और कोई भी लोन जिस पे आप इंटरेस्ट देते हो। थैंक यू सो मच स्वाति, आपने ये जो सारा सीक्रेट शेयर किया मेरे साथ, आई थिंक मेरे आने वाली लाइफ की सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वरीज आर टेकन केयर ऑफ। एंड यू आर मोस्ट वेलकम नंदिनी, एंड गुड लक विथ योर मैरिड लाइफ। थैंक यू लिसनर्स, तो ये है बातों बातों में ब्रॉट टू यू बाय SBI म्यूचुअल फंड विथ न्यूली वेड नंदिनी। नंदिनी ने हमारे साथ शेयर किया कि एक न्यूली वेड को किस तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। Until the next episode, keep watching this space for more. And if you like the show, please subscribe to SBI Mutual Fund YouTube channel. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. पापा, ये आपका इतना पुराना म्यूचुअल फंड अकाउंट स्टेटमेंट अभी तक रखा है? ओल्ड इज गोल्ड बेटा, पता है ये है मेरा फर्स्ट SIP स्टेटमेंट। तुम्हारे कॉलेज एक्सपेंसेस के लिए स्टार्ट किया था। मतलब आप मुझे घर से भगाने की प्लानिंग इतने पहले से कर रहे थे? भगाने की नहीं बेटा, तुम्हारे उड़ने की प्लानिंग की थी। SIP की शुरुआत जल्दी और लंबे समय के लिए हो तो लाइफ गोल्स आसानी से पूरे हो सकते हैं। स्टार्ट योर SIP टुडे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.